अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। सनातन धर्म प्रेमी प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा की योजना बनाते हैं तो तीर्थ यात्रा से पूर्व कुछ नियम भी हैं। हमारे शास्त्रों के अंतर्गत नियम बतलाए गए हैं। तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी को घर लाने का क्या विधि है और इसको किस प्रकार से प्रयोग में हम ले आवें, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानकारी देने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले यह समझना होगा कि तीर्थ का मतलब क्या होता है। तीर्थ वह स्थान है जहाँ पे जाने से पाप धुल जाते हैं। जो पाप धुलने का, पाप शमन करने का स्थान है उसको जो है तीर्थ स्थान बोला गया है। देखिए, शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है, शास्त्र की जो परिपाटी है तो शास्त्र में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात अन्य क्षेत्र में किया गया पाप यानी हिंसा हम मंदिर तीर्थ स्थल में जाकर धो लेते हैं, परंतु जानबूझ करके अगर कोई हिंसा होती है, कोई पाप होता है, तो ऐसा कृत्य, ऐसी हिंसा, पाप को कहाँ जा कर के धोओगे। तो जब हम तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसके पहले हमको शास्त्र विधि की मर्यादा को अपनाना पड़ेगा। जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति है उसको अपनाना पड़ेगा। मित्रों, 3 दिन पहले हमको क्षौर कर्म नहीं करना है, शुद्ध आहार लेना है, इसके बाद मैथुन कर्म नहीं करना है। इन विषयों पे ध्यान रखना है और यात्रा का भी विचार कर लेना है। अब तीर्थ स्थान के लिए हर सनातन धर्म के लोग तीर्थ स्थान के गमन के लिए प्रयास करते हैं, तीर्थ में भ्रमण करते हैं, अपने ज्ञात अज्ञात पापों का शमन करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा में हम पहुंचते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमको कैसे ग्रहण करना है। हम किसी भी तीर्थ यात्रा में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सर्वप्रथम उस मिट्टी को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए उस तीर्थ स्थल को। इसके बाद अंजलि में उस मिट्टी को लेकर के सर से लगा करके उसको शुद्ध पात्र में रख लें। इसके बाद जब तीर्थ भ्रमण आप कर लेते हैं, जब आपकी वापसी घर के तरफ होती है, जब आप अपने नगर में प्रवेश करते हैं, नगर में प्रवेश करते हुए घर में आते हैं, तब आपको उस मिट्टी को, जो तीर्थ स्थल का जो आप मिट्टी लेकर के आते हैं, जैसे तीर्थ का जल लेके आते हैं, उसी तरह से तीर्थ की मिट्टी है। अब यह मिट्टी कितना महत्वपूर्ण है, जब आप आसन लगा करके अपने घर में रखे गए मूर्ति का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो आसन के नीचे आपको मिट्टी को रखना है और नमन करते हुए, आसन को प्रणाम करते हुए आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी प्रयोग करेंगे, यह 100 गुना कोटि फल देने वाला है। जो भी आप प्रयोग करेंगे इसका मतलब कोटि गुना फल प्राप्त होगा, अनंत कोटि। तो यह जो तीर्थ स्थल की मिट्टी है इसकी महिमा अवर्णनीय है। तीर्थाटन करने के उपरांत आप इस मिट्टी का प्रयोग अपने पूजन स्थल में आसन के नीचे रख करके आप
उस पे बैठ करके आप जो भी प्रयोग करते हैं आपको करोड़ गुना लाभ प्राप्त होता है। तो आप जो तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हैं, तीर्थ की मिट्टी ला करके आप यह प्रयोग करते हैं, तो सनातन धर्म के अंतर्गत इनकी महिमा अवर्णनीय है। और आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको जो है बहुत ही सरल ढंग से उन्नति, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और यह जो मानवीय जीवन यात्रा है, इस यात्रा को सफल करने में आप सार्थक होंगे, सफल होंगे। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करते हुए कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे, क्योंकि शास्त्र सम्मत चर्चा को लेकर के हम उपस्थित होते हैं। जो भी सनातन धर्मावलंबी सज्जन पहली बार पधारे हैं, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, इसके बाद आप अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जागरूक करें कि अपने संस्कृति को समझें। और इसी तरह से दिव्य जानकारी इस चैनल पे आपको प्राप्त होती रहेगी। और इस चैनल के अंतर्गत तमाम वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं कि जो आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चा को लेकर के जल्द ही आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित होंगे। तो मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे।